णमो वरहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वायर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। संलेखना पर चर्चा चल रही है। स्वामी समंत भद्रदेव द्वारा विरचित रत्नकरण्य श्रावकाचार्य ग्रंथ के आधार पर। इसमें जब पहले चर्चा छूटी थी 2 सप्ताह पहले, उस समय हमने 124वां श्लोक पढ़ा था, उस पर बात कर रहे थे। पहले इसको पढ़ते हैं 124वें श्लोक को। स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमना स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षम्येत प्रियैर्वचनैः। संलेखना जब प्रारंभ करे कोई जीव तो सबसे पहले क्या करे, क्योंकि श्लोक 122 में और 123 में समाधि मरण का स्वरूप और उसकी महिमा बताई, और बताते हुए कहा कि संलेखना तप के फल के रूप में है, और तप के फल के रूप में ही सकल दर्शियों ने इसकी प्रशंसा की है। इसीलिए जितनी ताकत हो उतनी ताकत से पूरी शक्ति के साथ समाधि मरण में प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद आचार्य समाधि मरण की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं कि सबसे पहले जीव क्या करे। तो पहला कार्य तो यह है कि जीवन बहुत अच्छा बनाए, है ना। जीवन समतामय, शांतिमय, धैर्य के साथ जिए तो समाधि आसानी से होती है। लेकिन यदि जीवन में ही समाधि ना हो तो मृत्यु के समय क्या समाधि होगी। इसलिए समाधि में जीवन ही मरण है, समाधि मरण। लेकिन जब बहुत सुख मतलब शांति से, समता से जीवन जिया, अब बिल्कुल ऐसा समय आ गया है कि अब जीव समाधि ले रहा है। कौन सी समाधि? मारणांतिकी संलेखना जोशिताम, है ना, कि मरण के समय में होने वाली समाधि। तो उसके लिए क्या करे? तो 124 श्लोक में कहा, स्नेहम वैरम संगहम परिग्रहम चापहाय शुद्धमना। वैर, संग, परिग्रह और स्नेह, स्नेह सबसे पहले था, चा, और इनको छोड़कर, चापहाय, चा अपहाय, इनको छोड़कर शुद्ध मना, शुद्ध मन वाला होकर, स्वजनम परिजनम अपीचा, स्वजन और परिजनों से क्षांत्वा, उनसे अपने आप को क्षमा करा के, क्षमयेत प्रियर्वचनई, फिर स्वयं क्षमा करे। कैसे? प्रियर्वचनई, प्रिय वचनों के द्वारा। तो ये तो पिछले बार इसका अर्थ बताया था कि सबसे पहले ये काम है, स्नेह को छोड़े, है ना, और काय को, वैर को छोड़े,
क्योंकि इसमें से कोई भी होगा तो समाधि नहीं हो पाएगी। यदि स्नेह होगा, ज़्यादा राग होगा, ज़्यादा अटैचमेंट किसी से होगा तो भी समाधि नहीं हो पाएगी। वो स्नेह भी आपको बार बार समाधि से रोकेगा, स्नेह भी आपको आकुलता पैदा करेगा। समझ में आए ना? क्योंकि चाहे किसी से घृणा हो और चाहे राग हो, प्रीति हो, दोनों ही भाव जीव को आत्मसन्मुखता में, समता सुख में और यहाँ प्रसंग के अनुसार देखा जाए तो समाधि में बाधा पैदा करते हैं। जैसे किसी के प्रति घृणा ये आकुलताजनक है, किसी से द्वेष होना ये आकुलताजनक है, ऐसे ही किसी से प्रीति होना, स्नेह होना ये भी आकुलताजनक है। समझ में आया ना? और वैर तो है ही, वैर व्यक्ति को जलाता ही है। जिसके प्रति बैर है, यदि बैर का भाव मन में है तो वह समाधि तो ठीक, वह जीव सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता। क्योंकि वैर जो है ये तीव्र कषाय की निशानी है। तीव्र कषाय मतलब अनंतानुबंधी की निशानी है। क्रोध हो जाए और कुछ समय थोड़ा मन खिन्न रहे ये और बात है, लेकिन जो ज्ञानी धर्मात्मा होता है वो तुरंत उससे निकलने की कोशिश करता है। यदि कोई क्रोध का प्रसंग बन जाए, एकदम ना निकल पाए, कोशिश तो कर रहा है, तो कोशिश करते हुए भी कुछ समय खेद खिन्न रह सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं रहेगा। वो बैर धारण नहीं करता। समझ में आए ना? क्योंकि बैर किसकी निशानी है? बैर मिथ्यात्व की निशानी है, तीव्र कषाय की निशानी है। क्योंकि बैर से ये पता चलता है कि वह क्रोध में ठहरना चाहता है, वह क्रोध से बाहर नहीं निकलना चाहता है ना। तो यदि किसी के से प्रीति है तो भी समाधि नहीं हो सकती, बैर है तो भी समाधि नहीं हो सकती। क्योंकि समाधि के लिए शुद्ध मन वाला होना चाहिए, और ऐसा जीव तो शुद्ध मन वाला है ही नहीं। फिर संग का त्याग करके, कहते हैं ना संग साथ, हर व्यक्ति को हर काम में संग चाहिए, और संग की भावना तो संसार की भावना कही गई है। समझ में आए ना? है जरा सी भी किसी में प्रीति हो तो 7 जन्मों के साथ निभाने की भावना भाते, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, है ना। तो ये जो संग की भावना है ना, ये साथ की भावना, ये संसार की भावना है ना। है पति पत्नी भावना भाते हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। आपको पता साथ जीने का मतलब क्या होता है? यदि साथ उत्पन्न होगे ना एक साथ कहीं, तो पति पत्नी नहीं होगे, भाई बहन होगे। और कितने लोगों को साथ जीने मरने की इच्छा है? सुअरनी कितने बच्चों को एक साथ जन्म देती है? 10-10, 12-12 को एक साथ जन्म देती है। तो संग की भावना मतलब ये है, साथ जीने की भावना, साथ मरने की भावना है। बोले इतने में नहीं, और ज़्यादा चाहिए? तो सर्पणी एक साथ हजारों को जन्म देती है कि नहीं? और स्वयं खा जाती है बहुत सारे को, स्वयं कुंडली मार लेती है और स्वयं अपने अंडों को खा जाती है। एक दो जो यहाँ वहाँ से बच उच के निकल जाते हैं, उससे ही बस ये चक्र चलता है। तो संग की भावना है ना, तो लो सर्पणी के बच्चे हो, हजारों साथ जियो साथ मरो। इससे भी ज़्यादा देखा जाए तो निगोद में जाओ, अनंतों साथ जिएंगे साथ मरेंगे। इसलिए संग की भावना है। संग की भावना मतलब संसार की भावना, और संसार की भावना वाला समाधि तो ठीक, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। समझ में आए ना? क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में संसार नहीं होता। उसका अपने सांसारिक भाव जो उसके मोह के उदयवश हैं, उसके प्रति ममता का भाव, ममत्व भाव, स्वामित्व का भाव उसके नहीं होता। इसलिए संग की भावना तो संसार की भावना है। समझ में आ रही है बात? जब संग की भावना संसार की भावना है, तो संग की भावना सहित जीव शुद्ध मन वाला कैसे हो जाएगा? इसमें लिखा है ना शुद्ध मना, है ना।
फिर चौथा, परिग्रह को छोड़कर, है ना। अब परिग्रह तो आप जानते ही हैं, परिग्रह को छोड़कर, जो है उसे भी छोड़कर, जो नहीं है उसका भी त्याग करके। क्योंकि जब परिग्रह का त्याग कोई जीव करता है तो परिग्रह जितना उसके पास है वो तो थोड़ा ही है, ज़्यादा तो वो है जो उसके पास नहीं है। समझ में आया ना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा किसी मनुष्य के कितना परिग्रह हो सकता है? 6 खंडों की विभूति हो सकती ना, चक्रवर्ती के 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। अब हाथी घोड़े तो कोई पालता नहीं, अब तो कुत्ते उत्ते पालता है। गाड़ी आड़ी भी हो तो गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल होगी। तो जो है उसका तो त्याग करना ही है, लेकिन जो नहीं है उसका भी त्याग करना है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि जब कोई परिग्रह का त्याग करता है ना, समाधि के समय, तो समस्त परिग्रह का त्याग करता है ना। अणुव्रत जब लेता है कोई जीव जीवन में, तो उसमें तो वह सीमा बांधता है कि मैं इतना परिग्रह रखूँगा, इतनी भोग की बस्ती रखूँगा। लेकिन यहाँ ये ऑप्शन नहीं है कि हम क्या रखेंगे, यहाँ समस्त परिग्रह को त्याग कर। समझ में आया ना? ऐसे शुद्ध मना, शुद्ध मन वाला होकर है। मन भी कभी शुद्ध होता है? हाँ होता है ना, क्यों नहीं होता। यदि संग का त्याग हो, वैर का त्याग हो, परिग्रह का त्याग हो, स्नेह का त्याग हो, तो ऐसा मन शुद्ध मन है ना। ऐसा शुद्ध मन वाला होकर, अब लिखा तो मन है, लेकिन मन मतलब यहाँ कोई है ना हृदय की है ना शुद्धता। यहाँ मन से क्या अर्थ लेना? हृदय की शुद्धता, हृदय की पवित्रता। क्यों? क्योंकि बैर भी हृदय में ही होता है, परिग्रह का भाव भी हृदय में ही होता है, संग की भावना भी हृदय में ही होता है, और स्नेह भी हृदय में होता है ना। तो यहाँ मन मतलब चित्त, मतलब हृदय। और यदि गुण की भाषा में कहें तो यहाँ चारित्र गुण की अवस्थाएं हैं। ये सब काय की अवस्थाएं हैं? चारित्र गुण की अवस्थाएं हैं। यहाँ चारित्र गुण को मन के साथ अभेद करके ऐसा लिखा, शुद्ध मन वाला होकर। ठीक है। क्या करे? स्वजन और परिजन, है ना, सबसे प्रिय वचनों के द्वारा क्षांतवा, स्वयं को क्षमा करा के, यानी उनसे क्षमा लो आप। किनसे? अपने स्वजन, अपने परिजन, है ना। स्वजन परिजन मतलब स्वजन में, है ना। हाँ, ये सब एक तरफ है माता पिता पत्नी बच्चे ये, और दूसरी तरफ और मिलने जुलने वाले सब में रिश्तेदार, घर परिवार, दोस्त यार। तो ये स्वजन परिजन, इनसे स्वयं को क्षमा करा के, ठीक है, क्षमयेत, फिर क्षमा करे। और ये सब काय से करे? कैसे करे? ये सब प्रिय वचनों से करे काम। अब देखो इसमें पहले क्षमा करा के लिखा है ना। अब कोई कह सकता है कि देखो क्षमा करना तो हमारे हाथ में है, वो तो हम कर देंगे, लेकिन दूसरे से क्षमा कराना ये तो बड़ा कठिन काम है। और कोई ना करे तो? नहीं समझे आप? लिखा ना, स्वजन परिजनों से क्षमा कराओ, आप उनसे क्षमा लो, पहले उनसे क्षमा कराओ और फिर आप करो। माने आप उनको बुला बुला के उनसे क्षमा मांगो। वो ना देने के लिए तैयार हो तो बार बार मांगो। कैसे में करोगे आप क्षमा? बताओ। बोले आपने मुझे बुरा भला कहा था सबके सामने, आप अपमान तो किया सबके सामने, और क्षमा मांग रहे हैं अकेले में, तो ऐसा करो हम मंच से क्षमा मांगेंगे, सबके सामने क्षमा मांगेंगे। तुम क्षमा करो, बताओ कैसे करोगे? समझ में आए ना? कैसे, क्या चाहते हो? लिखित में दूँ? लिखित में सही। हाथ जोड़ूँ? हाथ जोड़ दूँगा। स्टैम्प पे लिख दूँ? स्टैम्प पे लिख दूँगा। वीडियो बना लो, वायरल कर दो, ग्रुप में डाल दो, कैसे भी करो क्षमा करो। ठीक है ना? क्योंकि ये आखिरी समय है। हम नहीं चाहते हम कोई बोझ अपने हृदय में लें और मेरे कारण से आपके अंदर कोई हृदय पे बोझ रहे।
तो ऐसा प्रिय वचनों के द्वारा, है ना। ऐसा नहीं कि क्षमा मांग रहा है, लेकिन कैसे मांग रहा है, देखो जी अब जो हुआ सो हुआ जी, अब देखो अब मेरा आखिरी वक्त है, अब आप बख्श दो, हमें क्षमा कर दो। ये कोई प्रिय वचन है? प्रिय वचनों में सबसे पहले क्या होता है, अच्छा बताओ, प्रिय वचनों में सबसे पहले क्या जरूरी है? फिर अभिप्राय की शुद्धता। आपका मन साफ होगा तो टूटे फूटे वचन भी प्रिय लगेंगे, लड़खड़ाते हुए वचन भी प्रिय लगेंगे। और यदि मन में वो शुद्धता ना ही, तो आप कितने ही जमा जमा के बोलें, अक्षरों को, वाक्यों को बना बना के बोलें, वो बात नहीं रहती। और ये जो बना बना के बोलने वाले समझ में आए ना, जो शुद्ध मन वाला होता है वो टूटे फूटे शब्दों में बात कहता है, वो भी अच्छी लगती है। और छल कपटी आदमी बना बना के करेगा तो भी उसका छल अलग से समझ में आ जाता है। इसलिए प्रिय वचनों के द्वारा, यानी बहुत पवित्र मन से, और जब पवित्र मन होगा तो प्रिय वचन ही निकलेंगे। समझ में आए ना, कोमल वचन से। ऐसा न लगे कि कोई आप हट कर रहे हैं, ऐसा न लगे कि कोई मजबूरी में क्षमा मांग रहे हैं, ऐसा न लगे कि कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ऐसा न लगे कि नरकों के डर से क्षमा मांग रहे हैं, ऐसा न लगे कि यश के लोभ से क्षमा मांग रहे हैं, ऐसा न लगे कि सब लोग कहेंगे देखो कितना सरल व्यक्ति है, मरने के बाद भी याद करेंगे, इस उद्देश्य से क्षमा मांग रहा है। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब बहुत तुच्छ सी बातें हैं। ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट गई। लोक का यश, दुनिया का डर, नरकों का डर, स्वर्गों का लोभ, लोग अच्छा कहेंगे, बाद में बढ़िया समाधि होगी, इस तरह से तो जुलूस निकलेगा, लोग याद करें, ये सब बातें बहुत पीछे छूट गई हैं। ये सब बचकानी बातें हैं। काय की बातें हैं? ये तो बचकानी बातें हैं, बहुत बचकानी बातें हैं ज्ञानी धर्मात्मा के लिए। इन सब बातों का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ऐसी सारी भय और स्पृहा छोड़कर वह सबसे क्षमा कराए अपने आप को। ये नहीं लिखा मांगे, मांगे और ना दिए तो बोले नहीं, मांगो और इस तरह से मांगो, इस तरह से उपक्रम करो कि वो क्षमा करे। धरने पे बैठ जाओ धरने पे बैठ जाओ मतलब समझने की कोशिश करना, शब्दों को मत पकड़ना कि चौराहे पे कोई धरने पे बैठना है या भूख हड़ताल करना है ना, या कहीं दुकान पे धरने पे बैठ जाना है, ऐसा कुछ नहीं। धरने पे बैठना है यानी जैसे हम लोक में कोई पाप कार्य करना हो, कोई लोक की सफलता प्राप्त करनी थी जीवन के समय में, तो कैसे व्यक्ति साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनी ऊर्जा झोंक देता है कि नहीं, सारे प्रयत्न करता है कि नहीं कि वो नहीं करना पड़ेगा साहब, करना पड़ेगा, नहीं जी साहब, आपको मेरी कसम है जी। समझ में आए ना, कैसे कैसे उपक्रम करता है। आपको किसी से कोई बात मनानी हो तो कैसे उपक्रम करता है? वैसे भले ही कुछ नहीं कहेगा, लेकिन काम होगा ना। तो लोक में एक बुरी सी कहावत है कि काम पढ़े तो गधे को भी करता है कि नहीं है। अपने से उम्र में बड़ा होगा तो छोटा बन जाएगा, अजी मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ, ये समझ लो आपका बेटा ही हूँ जी। है बड़ा होगा और छोटा होगा सामने वाले, अरे तू तो मेरे बेटे जैसा है, तू मेरा छोटा भाई है, ऐसे 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 उसके मुंह से बातें टपकेंगी। हम उम्र होगा, अजी आप मेरे बच्चों के ये छोटे छोटे बच्चे हैं। यानी कहाँ कैसे, है ना, अधिकार से बात करना कि लाड़ से बात करना कि दोस्ताना अंदाज में बात करना, और कहीं कहीं काम ऐसा हो तो डर दिखा के बात करना कि धमका के बात करना। तो लोक में जैसे हम साम दाम दंड भेद करके अपना काम निकालते हैं कि नहीं। आचार्य कह रहे हैं ऐसे ही वहाँ तो आप साम दाम दंड भेद लगा रहे थे, तो वहाँ साम दाम दंड भेद यहाँ नहीं लगाना है। बस कहने का आशय ये है कि लोक के कार्य में जैसे पूरी ऊर्जा लगाकर कोई अपना काम कराता है, उसे राजी कराता है, ऐसे समाधि के समय में ऐसे अपने पूरा प्रयत्न, अभी तक तो हमने सारा अपनी बुद्धि का प्रयोग, अपने कौशल का प्रयोग, अपनी प्रतिभा का प्रयोग काय के लिए किया था?
लौकिक कार्यों में लोगों को राजी करने के लिए। कहते वो सारा अपना स्किल, आपकी सारी जो कन्वेंस करने की शक्ति है, आपकी पूरी जो है ना वाक पटुता है, आपका जो कौशल है, वो सारा किस में लगाओ? क्षमा कराने में। नहीं साहब क्षमा करो, नहीं तुम तो बहुत उड़ रहे थे, नीचे ही नहीं देखते थे। नहीं साहब वो हमारी गलती थी, और उस गलती का कोई है ना चुका नहीं सकता, उसका मैं हर्जा नहीं भर सकता। उससे जो मुझे पता है आपको बहुत कष्ट हुआ है। गलती कई बार मालूम व्यक्ति क्या करता है, क्षमा मांगेगा, क्षमा मांगते हुए भी अपनी गलती को जस्टिफाई कर देगा। कैसे? भाई साहब क्षमा करें, मुझसे वो गलती हो गई, लेकिन एक बात बताऊं भाई साहब, आप बहुत मतलब मेरी तरफ से सोचो तो मेरी गलती थी नहीं, मैं तो क्षमा क्यों मांग रहा नहीं आई बात समझ में? आप मेरी तरफ से सोचो साहब तो आपको लगेगा कि मेरी गलती थी नहीं, लेकिन चलो अब बहुत दिन हो गए भाई, आपसे छोटा हूँ मैं, बड़ा हूँ या ये हूँ, या आपसे बहुत अच्छे रिश्ते, मतलब वो क्षमा भी ऐसे करता है जैसे एहसान कर रहा हो। क्षमा भी कैसे मांगता है? जैसे एहसान कर रहा हो। क्षमा का भी एहसान। देखो जी मेरी गलती तो है नहीं, तो क्यों मांग रहा है? तो आप समझे ना, आचार्य कह रहे हैं स्वजन परिजनों से क्षमा कराओ अपने आप को। तो क्षमा कराओ मतलब काय से कराओगे? छल से नहीं, बल से नहीं, साम दाम दंड भेद। लोक में जैसे जीवन काल में हम व्यापार आदि के लिए, रिश्ते नाते के लिए, समाज के कुछ कामों के लिए हम कितनी ऊर्जा लगाते हैं, रात में भर में सोचते हैं क्या किया जाए, दोस्तों से सलाह लेते हैं, वकीलों से तक सलाह लेते हैं क्या किया जाए, तो हम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बिल्कुल ऐसा प्रश्न बना लेते हैं जीवन मरण का कि नहीं ये काम करना ही है, मनाना पड़ेगा ही जी, ये करना पड़ेगा। तो लोक में जो हम अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का, वाक पटुता का, पूरे कौशल का इस्तेमाल करते हैं, अब समय आ गया है कि उस कौशल का इस्तेमाल काय के लिए करो? पाप के लिए तो बहुत किया, अब समाधि के लिए करो। तो उसके लिए क्या करें? स्वजन परिजन से, अपने दोस्त यार मित्र साधर्मी, माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ जो कुछ भी हैं, जो भी हैं, खास तौर से उनसे जिनसे आपका कोई मन बिटाव हो, उनसे सबसे स्वयं को क्या करें? क्षमा कराए। आप मांग रहे हैं क्षमा, तब भी उस व्यक्ति का हृदय नहीं पसीज रहा है, तो आप धरना दे के बैठ जाओ। धरना दे के बैठ जाओ मतलब ऐसा कोई लोग में प्रदर्शन नहीं करना है कोई, मतलब नहीं, रूठ जाओ, बच्चे बन जाओ, ऐसे बन जाओ जैसे बिल्कुल बालक हो। नहीं साहब आप नहीं करेंगे तो मेरे मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन निष्फल गया। मतलब कोई ना, अब वो हर व्यक्ति को है ना, इसकी कोई वो मास्टर वर्ड नहीं है, कोई पावर पॉइंट नहीं है इसके कि कैसे क्षमा कराए उससे। वो हर आदमी का अपना अपना इंडिविजुअल है, हर आदमी से अलग अलग तरह के रिश्ते हैं। आपको जैसे लोक में पता रहता है कि किससे जाके हमें कैसे बात करनी है ना, उससे जानी है तो थोड़ी लालच की बात करनी है, इससे इमोशनली टच करना है तब ये बात मानेगा, इससे थोड़ी रिश्तेदारी निकालनी पड़ेगी तब काम करेगा, इससे थोड़ा राजनीतिक वो दबाव डालवाना पड़ेगा तब काम करेगा। तो ये सारी ट्रिक हमें पता होती है कि नहीं? तो वो हर व्यक्ति का अलग है कि आपको कोई क्षमा कैसे करेगा। समझ में आए ना? बहुत उम्र में बड़ा है ना, तो बच्चे बन जाओ। समझ में आए ना? रिश्तेदार है तो उस हिसाब से करो, कैसे ना करके क्षमा कराओ, कैसे भी हो क्षमा कराओ, है ना। साहब ना करे तो फिर भी कराओ, नहीं मान रहा है तो फिर भी कराओ, नहीं कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्यों? जब पाप के कार्य होते तो ऐसे क्या छोड़ देते थे? आखिरी पर तक चोट लगाते थे कि नहीं? कोई काम आ जाए तो वकील करते थे, समाज की बैठक बिठाते थे, लोगों को बुलाते थे, सब करते थे उपक्रम की नहीं। ये भी नहीं हो तो घर पे पहुंचते थे 4 आदमियों को लेकर, सारे जितने हथखंडे अपनाते थे। तो बोले पाप के लिए तो बहुत अपनाया, अब वो ट्रिक सारी यहाँ अपनाओ। और ये ट्रिक कहने में तो बुरा लगता है क्योंकि ट्रिक जो शब्द है वो बहुत बेकार शब्द है। समझ में आए ना? यहाँ तो लिख रहे शुद्ध मन वाला होकर। जो ट्रिक है, जो ट्रिकी लोग हैं उनके मन शुद्ध नहीं होते,
यहाँ तो क्या लिखा, शुद्ध मन वाला होकर, स्नेह को, वैर को, संग को, परिग्रह को त्याग करके शुद्ध मन वाला होकर स्वजन परिजनों से अपने को क्षमा कराकर फिर क्षमा करे। समझ में आए ना? क्या करे? पहले क्षमा कराए, ठीक है। कैसे कराए? कैसे कराए? शुद्ध मन वाला होकर। और जब शुद्ध मन वाला होगा तो वचन कैसे निकलेंगे? प्रिय वचन, मधुर वचन, मीठे वचन। अब तक वचन लोक में कम निकलते थे मीठे, जिससे काम हो, उससे निकलते थे। अब मीठे वचन क्यों निकल रहे हैं? इससे भी काम है। लेकिन अब कौन सा काम है? अब भाई पारलौकिक काम है। क्योंकि क्षमा मांगना, क्षमा करना, ये एक प्रकार का स्थितिकरण भी है। स्थितिकरण जानते हैं आप कि नहीं? सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं ना, तो स्थितिकरण किसे कहते हैं? कामादिक कर वृषते चिगते जो निज धर्म दढ़ावे, है ना? ऐसे ही है का शब्द यहाँ वहाँ हो रहा है शायद, कि कोई यदि अपने धर्म से च्युत हो रहा है तो उसे धर्म में दृढ़ करना, वो स्थितिकरण अंग है सम्यक दृष्टि का। तो क्षमा करना, कराना, ये एक स्थितिकरण है। समझ में आया ना? मान लीजिए आपकी और हमारा कोई झगड़ा हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप दुखी रहेंगे, आप भी दुखी रहेंगे, हम भी दुखी रहेंगे, और आपस में क्षमा मांग ली और शुद्ध मन वाले हो गए, तो आप भी सुखी, हम भी सुखी। क्यों? अब मंदिर आ रहे हैं, आप हमारा चेहरा देख रहे तो आप किलस रहे, हम आपका चेहरा देख रहे तो हम किलस रहे। तो आखिर मन में है ना, तो वैर का भाव, कषाय का भाव आपको नहीं होने देगा धर्म में स्थिर, आपकी समाधि नहीं होने देगा। क्योंकि जब व्यक्ति जलता है क्रोध में, बैर में, अपमान में, संताप, है ना, संतप्त होता है, तो क्या स्थिति होती है? मंदिर में भी जी नहीं लगता उसका, भगवान के सामने भी जी नहीं लगता। वैसे तो कहा है कि जिनेंद्र प्रतिमा को देखकर मिथ्यात्व के निधत्ति निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब यह व्यक्ति संताप में जलता है ना, अपमान में, क्रोध में, बैर में, तो भगवान भी काम में नहीं आते। भगवान भी काम में नहीं आते मतलब भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, लेकिन भगवान नहीं दिख रहे उसे। प्रक्षाल अभिषेक भी कर रहा है, लेकिन प्रक्षाल अभिषेक नहीं कर रहा। प्रवचन में भी बैठा है तो प्रवचन नहीं सुन रहा, वो जलता है। जलता है कि नहीं जलता है? तो स्थितिकरण नहीं हो पा रहा है ना, चित्त नहीं लग पा रहा है ना धर्म में, आराधना में, भक्ति में। और जब इसमें नहीं लगेगा तो कोई जीव सामायिक में जाएगा तो क्या लगेगा वहाँ मन? जब बाहर की इन चीज़ों में नहीं लग रहा तो निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म सब नष्ट। सामायिक भी नहीं कर सकता, ध्यान भी नहीं कर सकता, काय उत्सर्ग नहीं कर सकता, अरे 9 बार नमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकता, देख नहीं सकता, दर्शन नहीं कर सकता, तो कर तो रहा है फिजिकली कर रहा होगा, शरीर से कर रहा होगा, लेकिन उसका चित्त नहीं है। क्यों है? बाहर में बोल रहा है क्या? जिन मंदिर में आया, जिन बर दर्शन पाया, अंतर्मुख मुद्रा को देखा, आत्म दर्शन पाया। वो बोल रहा है, चित्त में क्या चल रहा है? मैंने गलत, उसी समय उसको ऐसा बोलना चाहिए था, मैं चूक गया, नहीं देखता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। देखो जुबान पे ये चल रहा है मन में, और जुबान पे है कर लो जिन भर का गुणगान, आई सुखद घड़ी। कहीं नहीं आई सुखद घड़ी, जल रहा है कषाय में। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? समझ में आया? मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, जन्म जन्म के संचित पातक, क्षण भर मैंने कुछ नहीं, जन्म जन्म के नहीं, उस समय जो उसको संताप हो रहा है उसको ही नहीं धो पा रहा है ना, तात्कालिक संताप को नहीं धो पा रहा, और मुंह से क्या बोल रहा है? ऐसे पावन मेरे नयन भये तुम दरसते। कहीं नहीं, भगवान दिख ही नहीं रहे उसे।
तो इसलिए जो क्षमा का भाव है, क्षमा करना, क्षमा कराना, ये स्थितिकरण है। समझ में आए ना? इतने संताप में आप जल रहे और मैं जल रहे, और हम दोनों एक दूसरे से क्षमा मांग लें और मांगने के साथ क्षमा कर भी दें। समझ में आए ना? अब देखो आप कितना मन लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे सिर पे 50 किलो का वजन था और वो उतार के फेंक दिए, निर्भर हो गए हैं। जिनके माथे भार बेडूबे मझधार में, हम तो उतरे पार झोंक भाड़ भार को भाड़ में। सुना है नहीं सुना? सुना है? काय में? हाँ, वो क्रमबद्ध पर्याय के प्रसंग में आता है। मैं आपको क्षमा के प्रसंग में सुना रहा हूँ। समझ में आए ना? झोंक, क्योंकि भार तो चाहे कर्तापन का हो, चाहे अपमान से जल रहा हो व्यक्ति, चाहे बैर का हो, भार तो भार है। तो जिनके माथे भार बेडूबे मझधार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भाड़ में। कितना भाड़ में जाओ। अरे किसी को भाड़ में मत भेजो। अपने सिर का बोझ, अपमान से जो जल रहे हो, जो बैर है, इसको भाड़ में फेंक दो। है? देखा है भाड़? आयुष देखा है भाड़? नहीं देखा? अमित जी आपने देखा भाड़? नहीं देखा? कहाँ देखा है? अरे चना भूनते हैं ना, हाँ, भड़ भूंजे वाले हो रहते भाड़। ऐसा छोटा मोटा नहीं होता, बड़ा होता है भाड़ है ऐसा। तो भाड़ में ऐसा समझ लो, ऐसा बोझ लेके आए तो एक साथ सारा छोड़ दिया। तो बोले, कहते ना भाड़ में जाओ, चूल्हे में जाओ। अंग्रेजी में बोलते गो टू हेल। तो कहते वो नहीं, इस जो सिर पे भार है, इस भार को भाड़ में फेंक दो। ऐसा तो इसलिए लिखते हैं, स्वजनम परिजनम पीछा शांतवा। स्वजन परिजन से क्षमा करा कर। कैसे करा कर? लाड़ से, प्यार से, रूठ के, मना के, धर्म की दुहाई दे के। बस सीधी सी बात है। लोक में काम सिद्ध करने के लिए जैसे हम साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें लगाते हैं, ऐसी उससे क्षमा कराने के लिए भी साम दाम दंड भेद तो नहीं कहूँगा मैं, पूरी ताकत लगा दूँ। और फिर भी ना करे तो? अच्छा एक बात बताओ, आपने क्षमा मांगी और वो ना करे तो? क्यों जी, क्या करें संजय भाई साहब? आप क्या करें? नहीं करे तो? मान लो नहीं करे तो? क्यों जी, नहीं करे तो? आयुष क्या करें? नहीं करे तो? विकास जी नहीं करे तो क्या करोगे? लगे रहेंगे। फिर भी नहीं करे तो? बताओ, आप लोग बताओ, नहीं करे तो? मान लीजिए हम आपसे क्षमा मांगे और आप नहीं करो, तो ये कह रहे और मांगो, फिर से मांगी, नहीं करो। नहीं कर रहे तो क्या करें? नहीं करें क्या? अभी बताओ, बताओ। इसका मतलब आपने ढंग से मांगी नहीं है। मांगने में कहीं ना कहीं कोई कमी तो है, कोई ना कोई कमी तो है। उसका विचार करें। समझ में आए ना? यदि शुद्ध मन होकर मांगेगा तो करेंगे। समझ में आया? नहीं करे तो क्या बताया रास्ता मैंने? मतलब मैंने रास्ता बताया, मतलब वस्तु स्थिति है, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। नहीं कर रहा है तो क्या बात है? मांगने में कहीं ना कहीं कोई कमी है। समझ में आया ना? क्षमा एक ऐसा भाव है, पत्थर भी पिघल जाए। हम छलिया होकर जब किसी को मनाने जाते हैं तो नहीं मांगता, लेकिन शुद्ध मन होकर यदि कोई क्षमा मांगता है तो पत्थर पिघलेगा, पिघलेगा, पिघलेगा। हो सकता है थोड़ी देर लगे, पिघलेगा, पिघलेगा, पिघलेगा। तो पत्थर पिघल सकता है क्या? पिघल सकता है। गर्मी बहुत हो तो पत्थर पिघल सकता है, लोहा पिघल जाता है। समझ में आए ना? बस आपके मांगने में वो ताकत होनी चाहिए।
और फिर भी नहीं कर रहा है तो देखो कहीं ना कहीं कोई कमी है। फिर भी नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो कमी है ना। ऐसे क्षमा कराए, कितनी बढ़िया बात लिखी है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। वो प्रतिक्रमण पाठों में है ना, खमामि सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सभ्य भुवेसु वैरम मज्जमणा केणदी। अब आप कहेंगे वहाँ तो कह रहे हैं पहले क्षमा करे, खमामि सभ्य जीवाणम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभ्य जीवा खमंतु में, सभी जीव मुझे क्षमा करें। तो यहाँ उल्टी बात नहीं हो गई। वहाँ तो ये मूलाचार की 43वीं गाथा है, जो क्षमावाणी के दिन आपके वो छपाए हुए कार्डों पर लिखी रहती है ना, व्हाट्सएप पे चलती है, खमामि सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूवेसु वैरम मज्जमणा कीर्णवी। वो भी समाधि के समय की गाथा है। और प्रतिक्रमण पाठ में साधक रोज इस गाथा को बोलता है। तो फिर वहाँ तो कह रहे हैं खमामि सभ्य जीवाणम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभ्य जीवा खमंतु में, सभी जीव मुझे क्षमा करें। तो वहाँ तो पहले क्षमा करने की बात है, बाद में मांगने की बात है। यहाँ तो कह रहे पहले क्षमा कराओ अपने आप को, फिर क्षमा मत करो। ऐसा उल्टा क्यों है? उल्टा उल्टा कुछ नहीं है, दोनों जगह सही है। वहाँ परोक्ष मांग रहे हैं, वहाँ कोई सामने नहीं है। समझ में आया ना? सामने नहीं है कोई वहाँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें, सभी जीव मतलब खमामि सभ्य जीवाणम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभ्य जीवा खमंतु में, सब जीव मुझे क्षमा करें। ये एक व्यक्ति से कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ सभी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ उन सभी जीवों में से कुछ छठे छटाए लोग। कौन छठे छटाए लोग? माता पिता, भाई बहन, पुत्र, पुत्र वधू, सास ननंद, देवरानी जेठानी, महिला हो तो, और बाकी अपने मित्र दोस्त यार परिजन रिश्तेदार नातेदार पड़ोसी, सब जीवों में से कुछ छटके जिनसे आपके साथ उठना बैठना है, जिनके साथ सरोकार, सब जीवों के साथ नहीं है आपका। समझ में आए ना? ये कुछ छठे लोग हैं, छठे छटाए। छठे छटाए मतलब बुरा अर्थ मत लेना, अच्छा वाला लेना। छठे छटाए मतलब जिनका आपके जीवन में बड़ा अहम स्थान है, आपकी ज़िंदगी में जिनकी अहम भूमिका है, उनकी बात है ये। वो सब में नहीं है। जो लिखा ना खमामि सभ्य जीवाणम, में सब जीवों को क्षमा करता हूँ, ये स्वजन परिचन सब में नहीं है। ये सब में से कुछ छटके हैं जिनके साथ आपके सरोकार हैं, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, आपके सुख दुख के संबंध है, उनके साथ है। समझ में आया ना? आप देखो, जब कोई कार्यक्रम होता है तो अंत में आप आभार प्रदर्शन करते हैं, करते कि नहीं? थैंक्स देते हैं, आभार प्रदर्शन करते हैं। तो आभार प्रदर्शन में कैसे करेंगे? और मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हम धन्यवाद देते हैं आज की सभा के अध्यक्ष को, जो उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय निकाला, हमारे मुख्य अतिथि को। ऐसे 2-4 मुख्य नाम लेंगे। और बाकी आप सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं हम आप सबका। नहीं आई समझ में? ये सबका मतलब क्या है? सबका मतलब कुछ नहीं है। समझ में आया ना? हमने तो आप आ गए तो बढ़िया है, नहीं आते तो भी बढ़िया था। है ना? कहने का आशय ये है, वैसे सबको ही आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मुख्य नाम किसका लिया जाता है? अध्यक्ष का, है ना, मंत्री का, वो मुख्य अतिथि का, विशिष्ट अतिथि का, और जो विशिष्ट सहयोगी रहे उस कार्यक्रम में उनका। बाकी का सब, बाकी आप सबका। अब आप सब में कौन है? आप समझ गए ना? तो ये जो खमामि सभ्य जीवाणम, मैं सब जीवों से, ये सबकी बात है। और इसमें जो लिखा है ये सबके लिए नहीं है। ये किन की है? कुछ चुनिंदा लोगों की, जिससे आपका सीधा संबंध है।
उनसे आप ऐसा नहीं करेंगे कि भाई साहब मैं आपको क्षमा करता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। ऐसे क्षमा नहीं होती अपने लोगों से। हैं, आपके घर में शादी होगी तो एक इनविटेशन होता है आपके दुकानदारों का, मोहल्ला पड़ोस का, और एक इनविटेशन होता है किसके लिए? मामा के लिए, बुआ के लिए। कोथली लेके जाते हैं और क्या कहलाता है वो, मामा करता है, सब करते कि नहीं? तो कितना फ़र्क होता है किसमें? सब लोगों के निमंत्रण में, और हाँ, मामा के निमंत्रण में होता है वो सब ड्रामा होता है ना, इनके निमंत्रण में। क्यों? वो सब में आते हैं, ये सब में नहीं आते, ये छठे छठा है। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं, ये फर्क होता है। हम जैसा ट्रीटमेंट सबको देते हैं वो दामाद को नहीं देंगे, वो मामा को नहीं देंगे, वो बुआ फूफा जी को नहीं देंगे, वो है ना, बहनोई को नहीं देंगे। ये खास है। दूसरे लोगों को तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे, लेकिन अपने दामाद को व्हाट्सएप से भेजोगे तो वो आ जाएगा। नहीं आई समझ में कि नहीं? तो ऐसे ही खमामि शब्द जीवाणम, ये सबके लिए है। और ये गाथा व्हाट्सएप पे भेज दो, इसके लिए नहीं है, समझे? ये तो बुला है भाई के जाने अनजाने में कोई क्षमा हो गई, चुप रहे। जाने अनजाने में बोलते ना साहब, जाने अनजाने में कोई भूल हो गई, चुप रहे, झूठ बोलता है। तुम्हें नहीं पता क्या गलती की तुमने, तुम्हें नहीं पता क्या अपराध किए तुमने, तुम्हें नहीं पता तुमने कितना बुरा भला कहा, तुम्हें नहीं पता तुमने कितना टोपी उछाली, सब पता है, लेकिन जाने अनजाने में। तो ऐसे आदमी को क्षमा नहीं करता कोई। बोले तुझे पता ही नहीं है तुमने क्या गलती की, ये सब जीवों से थोड़ी मांग रहा है तू मेरे स्पेशल क्षमा मांग रहा है भाई। और जब स्पेशल तुम मुझसे क्षमा मांग रहे हो या मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने तुम्हारे लिए क्या गलत किया या तुमने हमारे लिए क्या गलत किया। फिर वो जाने अनजाने में नहीं होगी बात। समझ में आती है बात? तो ये यहाँ जो ये गृहस्थ की, ये श्रावक की समाधि की बात चल रही है। किसकी? श्रावक की समाधि की बात चल रही है। और ये वो श्रावक है जिसके माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, नाती पोते, दोस्त यार, दुकानदार, मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, ये सब हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? इसलिए आपको अपने अपराध पता होते हैं। समझ में आती है बात कि नहीं? आप अपने शादी, घर में शादी है और इनविटेशन लेके बाज़ार में चले जाओ। आप 50 लोगों को इनविटेशन देते हैं अपने हाथ से, तो जिसके पास इनविटेशन ले जाते हैं उसके और आपके बीच में अच्छा रिश्ता है, मित्रता है, या सामान्य व्यवहार है, या बहुत तलखी भरे रिश्ते हैं, या मन मुटाव है, बोलो ये सारी भाव भंगिमा आप साथ में लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं कि नहीं? अरे जाते हैं कि नहीं? जिस समय आप उसे बाहर से देखने पे पता नहीं चलेगा। बाहर से तो आप एक सामान्य, जिससे ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं है, बस देना है, उससे भी ऐसे अजी शादी किसकी है? बस आपके बेटे की शादी है जी, ऐसा बोलेंगे जैसे बिल्कुल सगा हो। वहाँ बाहर से पता नहीं चलेगा, लेकिन जितनी दुकान की सीढ़ी पे आप चढ़ेंगे, हर दुकान के मालिक के साथ आपको अलग रिश्ता है, और वो भाव भंगिमा आपके अंदर चलती है कि नहीं? यदि आपकी किसी से लड़ाई है तो सीढ़ी चढ़ते हुए आपका सारा वार्तालाप, सारी कसाय आपको उभर कर आ जाती है मस्तिष्क में कि ये कौन है। वो बात अलग है कि आप, हाँ, तो इसलिए ये मत कहें कि जाने अनजाने में, अनजाने कुछ नहीं है। सब जानते हैं कि ये सब वाली क्षमा नहीं है, ये थोक के भाव वाली क्षमा नहीं है। ये कौन सी क्षमा है श्रावक की? ये स्वजन परिजन, जो गिनती के व्यक्ति हैं, उनसे क्षमा कराने की बात है। ये जाने अनजाने में ऐसा नहीं है। ये मैं मतलब आप सोच नहीं सकते। ये जो आया ना, स्वजनम परिजनम पीजक शांतवा, स्वजन परिजन से क्षमा करा के, मतलब मैं इस लाइन पे बहुत घंटों ठहरा हूँ। अभी जयपुर में शिविर लगा था ना, तो वहाँ भी 4 व्याख्यान मेरे इसी विषय पे हुए थे, इसी विषय पे, बिल्कुल इन्हीं श्लोकों पर, है ना, पहली बार ही किए थे। तो ये लाइन पे आकर मतलब बढ़ने का मन नहीं करे,
ये समंतभद्र आचार्य बहुत 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 महान आचार्य हैं, समझ में आया ना। बहुत, यानी उनकी जो सोच है ना, वो बहुत गजब है, बहुत उत्कृष्ट उनका प्रस्तुतिकरण है, उनका चिंतन है, उनका वैराग्य है, बहुत निर्मल तत्व ज्ञान वाले व्यक्ति हैं। अब कोई सोच नहीं सकता कि ये वो समंतभद्र आचार्य हैं जो स्यादबाद सप्तभंगी न्याय के नीचे उतरते ही नहीं, लेकिन हैं वही समंतभद्र आचार्य। जब वो तत्व का निरूपण करते हैं तो वाह क्या आनंद बहता है, लेकिन जब ऐसे कोमल बिंदु पर भी आते हैं तो क्या कमाल लिखते हैं। स्वजन परिजन से क्षमा कराए, क्यों नहीं कराओगे तो समाधि तुम्हारी सही नहीं होगी, तुम्हारे मन में लगा ही रहेगा अंत में, समझ में आए ना। जैसे आदमी की शादी होने के बाद फिर वो मन में लगा ही रहता है ना, बताओ वो नहीं आए, इतना कहा था वो नहीं आए, आए बिना बताए ही चले गए, समझ में आए ना। कुछ ना कुछ वो लगा रहता है। बढ़िया शादी हो गई, लड़की की बढ़िया विदा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो मन में लगा ही रहेगा। और 10-15 साल भी पति पत्नी शादी की चर्चा करेंगे ना बेटे बेटी की, तो यही लगा रहेगा, बताओ जी उनको इतना बुलाया था, वो लाला जी नहीं आए, वो फुप्पी नहीं आई, वो फुप्पी नहीं आई, और जाते जाते यूँ और कह गई, आई तो नहीं, और आई तो 2 मिनट को आगे चली गई, यूँ कह गई। कुछ ना कुछ वो, आप समझ गए ना, इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा पारंगत हैं तो आपको वो स्थिर नहीं होने देगी समाधि में। आप आंख बंद किए हुए होंगे, ठीक है, और साधर्मी लोग घेरे हुए होंगे, तो 12 भावनाओं का पाठ कर रहे होंगे, आपको कुछ गाथाएं तत्व सुना रहे होंगे जो जिस रुचि का होगा, समझ में आया ना। लेकिन आपके मन में वही चल रहा होगा, कुछ ना कुछ, समझ में आया ना है। तो इसलिए कि भाई उसमें भगवती आराधना में तो ऐसा आता है कि जब बिल्कुल आखिरी समय आता है, अब वो महाराज श्री को उठा भी नहीं जा रहा है, बोला भी नहीं जा रहा, क्षमा बोला भी नहीं जा रहा, तो सबके सामने ऐसे देख देख के ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे। अब हाथ भी नहीं जोड़े जा रहे तो क्या करें, जुबान नहीं चल रही, जिह्वा बल खत्म हो गया, बाहुबल खत्म हो गया, हाथ नहीं जोड़े जा रहे, तो मालूम क्या करते हैं, उन मुनि की पिक्षिका कोई दूसरा व्यक्ति ले जाके सबके पास ले जाता है, ऐसे। ये काय का प्रतीक होता है कि वो महाराज श्री सबसे क्षमा मांग रहे हैं और आप सब क्षमा कर दो। ये प्रतीक ये सब लिखा भगवती आराधना में। अब देखो कैसी व्यवस्था हो गई, समाधि का वक्त है ना, देह छूटने वाली है, जवान चल नहीं रही, उठा जा नहीं रहा, हाथ जोड़े नहीं जा रहे, है ना, तो ऐसी पिक्षिका ले जाते हैं और सबके सामने ले जाते हैं। किसके लिए, किस बात के लिए, कि वो सबसे क्षमा मांग रहे हैं, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं कि पिक्षिका ले लो, हाँ भाई, ऐसे दूर से सबको दिखा दे क्षमा मांगते हुए, ऐसी दूर से नहीं दिखाते, एक एक से, आपसे भी क्षमा, आपसे भी क्षमा, आपसे भी क्षमा, आपसे भी क्षमा। ये तो उनकी बात कर रहे हैं कि जिनमें 3 कषाय तो हैं ही नहीं, यानी कितनी पवित्र भूमिका वाले जीव की बात है ये तो। लेकिन ये वाला जीव, ये तो बिल्कुल काजल की कोठरी में ही रहा है पूरी ज़िंदगी भर, दुकान मकान रिश्तेदार व्यापार लड़ाई झगड़े सब हुए हैं, तो इसको कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की, काहे की, क्षमा कराने की, समझ में आया ना। क्षमा कराए, कैसे कराए, जैसे भी बन सकते हो वैसे कराए। जैसे कई बार अपन होते नहीं, साहब आपको ये काम करना है, अजी मैं नहीं जानता आपको कैसे करना है, बस करना है, समझ में आया ना। तो ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं मुझे नहीं पता कैसे कराना, तो मैं क्षमा कराना है स्वयं को, कैसे भी करो, लाड़ से, प्यार से, अधिकार से, है ना, जिनवाणी की बात करके, लोक की बात कर, कैसे भी करो, उसे नरकों का डर दिखाओ, चाहे कि देखो यदि ऐसा गुस्सा लेके मरोगे तो नरक जाओगे, ध्यान रखना। यदि आपको नरकों के दुख से बचना है तो आप ये बैरभाव छोड़ दो, कुछ भी करो क्षमा करो। और यदि नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपके मांगने में कहीं कमी है ना।
देखो एक बात बिल्कुल पक्का जान लो, आप पक्का जान लो, साहब वो काम हुआ नहीं, साहब वो परीक्षा में पास नहीं हो पाया, वो टेस्ट नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? क्यों नहीं निकल पाया? बस निकलने के लिए जितना पुरुषार्थ था वो नहीं हुआ। नहीं, बहुत मेहनत की साहब, दिन रात मेहनत की, बहुत इतनी मेहनत की है, जो भी किया हो, लेकिन उसमें निकलने के लिए जितनी अपेक्षित थी उतनी नहीं हुई। कुछ ना कुछ तो कमी रही, ये पक्का है। क्यों? किसी कार्य के लिए सही पुरुषार्थ होता है तो फल मिलता ही मिलता है। समझ में आया ना? सम्यक्त के लिए पुरुषार्थ होता है तो सम्यक्त होता ही होता है। वैराग्य का पुरुषार्थ होता है तो वैराग्य होता ही होता है। समझ में आया ना? और नहीं होना हो तो, नहीं हुआ तो मतलब वो पुरुषार्थ नहीं हुआ। समझ में आया ना? ये बिल्कुल पक्का है। तो साहब पुरुषार्थ तो हमने बहुत किया था, काम क्यों नहीं हुआ? काल लब्धि नहीं थी, होनहार नहीं थी। बोले नहीं, वो पुरुषार्थ ही नहीं था, क्योंकि पांचों समवाय एक क्षण में होते हैं। यदि उस क्षण वो पुरुषार्थ है तो उस क्षण कार्य होगा ही होगा, काल लब्धि भी होगी ही होगी, निमित्त भी होगा ही होगा, सब होगा। समझ में आया ना? ऐसा है। इसलिए कोई क्षमा कराना चाहे लेकिन वो ना करे तो इसका मतलब आपके द्वारा सही तरीके से क्षमा मांगी नहीं है। और खूब हो जाए फिर भी नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आखिरी बिंदु पे ये सोचने की बात है। आखिरी बिंदु पे, कौन से बिंदु पे? बिल्कुल आखिरी बिंदु पे, कि चलो भाई अब जैसी जिसकी होनहार, मैं अपनी तरफ से तो समस्त मनोमालिन्य त्याग करता हूँ, आपसे निवेदन करके विदा लेता हूँ कि आप भी मुझे क्षमा कर दें। भाई अंतिम है विकल्प। ये सब होनहार की बातें सब, ये सब आखिरी के लिए हैं, सांस लेने के लिए। समझ में आए ना? ऐसा क्यों? वो इसलिए आपको बेटी की शादी करनी हो, बेटे की शादी करनी हो, उसे नौकरी पे लगाना हो, उसे पढ़ाई कराना हो, तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं? आप उस समय सोचते हैं, पत्नी ने कहा बेटी बड़ी हो गई है, इसका रिश्ता करना है, तो आप क्या बोलते हैं? आपका पहला वाक्य क्या होता है? अरे जिस समय होनी होगी हो जाएगी। ऐसा कोई बोलता है? आज तक किसी पिता ने ऐसा बोला हो तो बताओ। बोला किसी माँ ने ऐसा बोला हो तो बताओ। नहीं बोलते। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मेरे मन में भी बहुत है, बताओ तुम्हारी रिश्ता निगाह में कोई है कि नहीं। होता है कि वहाँ बात आती है कि होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, सो जाओ टांग पसार के। ऐसा नहीं होता है। आती हो तो बताओ। हाँ, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लौकिक सफलताओं में उदय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ना? तो थोड़ा बीच में सांस ले लेते हैं। अरे चलो व्यग्र मत हो, अब थोड़ा समय मुझे लगता आया नहीं है, हो जाएगा, अभी शांति से सो जाओ। समझ में आया ना? लेकिन प्रथम दृष्टया कोई ऐसा कहता है कि आज पहली बात हुई है ना, लड़का 12वीं पास हो गया और लड़के ने कहा बताओ पापा अब आगे क्या करें, अथवा माँ ने कहा कि बताओ वैसे आगे क्या कराना चाहिए, और तुमने कहा हो जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय होनी होगी हो जाएगी। एक व्यक्ति ला के बता दो दुनिया में जिसने पहली बार में ये कहा है? किसी ने कहना चाहिए? आप समझे ना? ये तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट के लिए कि नहीं हो पा रहा तो कहते व्यग्र मत हो, दुखी मत हो। समझ में आया ना? ऐसे आचार्य कहते शांत कराओ, अपने आप को क्षमा कराओ उससे। ऐसे प्रिय वचन बोलो, ऐसे मीठे वचन बोलो, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं, शुद्ध मन वाला होकर उससे क्षमा मांगो, वो करेगा, पत्थर पिघलेगा। समझ में आए ना? लोहा पिघल जाता है, सब पिघल जाता है, बस उसको उतनी ताकत से के साथ
टेम्परेचर चाहिए। जैसे कहते ना दुनिया में हर चीज़ बिकाऊ है, बस उसका मूल्य आपके पास होना चाहिए। हाँ, समझ में आया ना। कुछ अमूल्य चीज़ें भी हैं, अपवाद हटा देना, उदाहरण एक देश लेना, ऐसे ही हर व्यक्ति पिघलेगा, बस आपके पास वो मन की शुद्धता होनी चाहिए, है ना। और जब क्षमा कर दे तो फिर आप भी क्षमा करो। और वैसे भी जिस समय आप उससे क्षमा करा रहे हैं तो आपने क्षमा कर ही दिया है उसे। आपने हाथ जोड़े ना, प्रिय वचन बोले ना, तो आपने तो एक कदम बढ़ा ही दिया है। आप तो पूरी तरह से कदम बढ़ा ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बताने में क्रम आता है कि क्षमा करवा के फिर वह क्षमा करे। समझ में आया ना। क्यों? क्षमा करना आपकी स्वाधीन प्रक्रिया है, क्षमा कराना ये थोड़ा कठिन काम है। तो कठिन काम हो जाए है ना। आप देखो, आप जो फॉर्म भरते हैं तो एक जगह तो आपके साइन होंगे और दूसरी जगह आपका अधिकारी वेरीफाई करेगा उसे, ऊपर का अफसर। तो कठिन काम क्या है समझ में आए ना। हम तो साइन कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, पर उसके साइन जरूरी है, ये तो हमारे हाथ का काम है। समझ में आए ना। वैसे कभी कभार तो ये भी बहुत खतरनाक होता है, स्वयं क्षमा करना है। लोक में होता है कई बार, क्षमा वाणी के दिन आदमी क्षमा मांग लेगा, हो सकता है सामने वाले का थोड़ा मन बदले भी, लेकिन क्षमा वाणी जाते ही खुद का मन नहीं बदलता। समझ में आया ना। ऐसे तो ये है, प्रिय वचनों के द्वारा क्षमा करा के स्वयं क्षमा करे, ऐसा ये 124वें श्लोक में आचार्य कहते हैं। चलो, तो अभी समय हो गया, कल हम 125वां श्लोक पढ़ेंगे। और ये तो अभी क्षमा भाव हो गया, कर भी दिया, करा भी दिया। अब और क्या करें? तो स्वजन परिजन के प्रति जो थे वो तो हो गई काम, लेकिन ये सारी दुनिया के प्रति अपराध किए हैं, सबके प्रति। अब सबका नंबर आएगा किसमें? हाँ, अभी किसको निपटाया? अभी रिश्तेदारों को निपटाया। अब किसको निपटाएंगे? सब जो रिश्तेदार नहीं है, आम मिलने जुलने वाले, पड़ोसी, दुकान बाजार वाले, है ना। देखो, तो ऐसे सभी जीवों मात्र के प्रति क्या होता है वो आगे के इसमें आएगा। चलो, Amen.